बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यकायक सुप्रीम कोर्ट में मंजरनामा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। DGISI की मुलाकात हुई, DGMO साथ में थे, उनके साथ सेक्रेटरी दिफा थे, मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वो जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस, इनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद क्या हुआ है, गुज़श्ता 24 घंटों में जो कुछ हो चुका है उससे फिर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। एक तो उसको तरतीब के हिसाब से आपके सामने रखेंगे। दूसरा, बहुत ही अहम सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक बहुत ही अहम और नादिर मौका था कि वो सुप्रीम कोर्ट की रिट को इस्टेब्लिश करते। एक ऐसा वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, तौहीन अदालत हो रही है, अदालत का हुक्म नहीं माना जा रहा, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ट्वीटें की जा रही हैं उसके हवाले से, तकारीर और टॉक शोज़ में बात हो रही है। तो आखिर ऐसा कौन सा गुरेज़ का मुजाहरा करना ज़रूरी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे। ये कार्रवाई करने का वक्त गुजर चुका या अभी कोई सरप्राइज़ आ सकता है? मिजाज क्या है कोर्ट के इस हवाले से, अदील सरफराज से पूछना। अदील सरफराज, पहले तो मुझे ये बताएं, आपने वो ट्वीट देखा होगा, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने मुखातिब किया इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, लेकिन असल में उसका हदफ और निशाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़र आती थी। उन्होंने कहा ट्वीट में कि 21 अरब रुपए के ईद मुबारक वाले नोट छाप लें, ईद पर ईदी देने के काम भी आएंगे और बाद में उनसे इलेक्शन करवा लेना। अब ये हो गया। इसके अलावा जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए गए, जो कुछ भी किया गया, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक हो, कायम मकाम गवर्नर हो, इलेक्शन कमीशन हो, AGPR है, वजारत ख़जाना है, पार्लियामेंट आपकी जो वफाकी काबीना है, हुकूमत है, वो सब के सब खुलेआम तौहीन अदालत कर रहे हैं। तो क्या है ऐसा गुरेज? आज चीफ जस्टिस कार्रवाई कर सकते थे जब उनके पास कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा हुई, कोई कार्रवाई नहीं की। सर देखें, एक तो चीज़ वाज़े हो गई है, अब ऐसे लग रहा है कि प्ले आउट कर रहे हैं चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को तमाम इदारे, जिसमें आपकी हुकूमत भी शामिल है, पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ कहा गया, आज जो ट्वीट्स आप भी हवाला दे रहे हैं, जिस तरह की तौहीन की जा रही है, इस तरह की तौहीन तो साकिब निसार साहब के दौर में भी नहीं की गई, जब तौहीन अदालत के बाकायदा तौर पर नोटिस जारी हुए और सज़ाएँ भी सुनाई गईं। अब जाकर जो मामलात जिस नहज पर पहुँच गए हैं, जुडिशल रिस्ट्रेंट एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है, और बिलखसूस इस दौर के अंदर जब जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं चीफ जस्टिस, इन्होंने बारहा इस बात को कहा है कि हम जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं, आर्टिकल 204 जो है उसको हम लोग इन्वोक नहीं करेंगे। मगर अब जो सूरत हाल बन चुकी है, आज भी मेरी कुछ सीनियर लॉयर्स से बात हो रही थी, तो वो लोग भी इस बात पर आप कह सकते हैं मुत्तफिक हैं कि चीफ जस्टिस को अब कुछ सख्त फैसले करना होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट मनवाना चाहती है। यहाँ पर हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर करना होगी कि अब जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें वो तफरीक अब ख़त्म हो गई है कि ये 3-2 का है या 4-3 का। वो बहस अब एक साइड पर हो गई है, क्योंकि ये फैसला अब इन प्लेस है। इस फैसले को हुकूमत ने भी तस्लीम किया है, पार्लियामेंट ने इस फैसले को तस्लीम किया है। और अब देखें, अगर तस्लीम यानी कि तस्लीम किया है, जब भी तो आप कायमा कमेटी बराए ख़जाना के सामने वो एक समरी रखते हैं, वो तैयार करते हैं, आप एक इजाफी ग्रांट्स का जो है वो बनाते हैं, बिल बनाते हैं, उस बिल को आप काबीना में भेजते हैं, काबीना जो है उसको उस पर अपनी गुफ्तगू करके भेज देती है कौमी असम्बली, और कौमी असम्बली कायमा कमेटी की सिफारिश मानते हुए उसको मुस्तरद कर देती है। तो अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम ना कर रहे होते तो फिर वहाँ पर उसमें तो अटॉर्नी जनरल को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर अटॉर्नी जनरल भी ना पेश होते उनके सामने उस केस में। यही बात, मेरा पॉइंट यही है कि जब आपने फैसला मान लिया, एक फ्रीक ने मान लिया, अब तो वो बहस भी ख़त्म हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अव्वल तो जो डायरेक्शंस दी हैं उसके ऊपर आप बहस कर लें। उस वक्त बहस हुई भी थी, अब वो बहस नहीं हो सकती कि उनको ये देना चाहिए थी या नहीं। जो फैसला एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को दे चुकी है, अब वो एक अदालती फैसला है, अदालती हुक्मनामा है, उस पर अमल दरामद कराना भी अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है कि हमने ऑर्डर दे दिया, कोई माने या ना माने। इस तरह तो कल आप सज़ाए मौत किसी को सुनाएं और वो भी फिर उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो ना हो, और कहा जाए कि हम मानते ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। ये जो एक रिवायत अब बन गई है इस वक्त मौजूदा सिनेरियो के अंदर, मैं तो ये कहता हूँ, रिवायत ना भी कहें तो मिसाल ज़रूर कायम हो गई है। नहीं सर, अब ये रिवायत बनती जा रही है ना। आप देखें कि एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 3 दफ़ा हो चुका है इसी केस के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है और उसको रिडिक्यूल करना शुरू कर देती है हुकूमत, मजाक उड़ा रहे हैं वो उसको, दे आर मेकिंग फन ऑफ इट। और इस तमाम तर सिनेरियो में मैं तो ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अव्वल तो
जो उन्होंने अब गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात की है जिसको ब्रीफिंग का नाम दिया जा रहा है 3 घंटों पर नहीं, ये अच्छा, इस हवाले से ना, ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के हवाले से तो पहले तो मुझे ये बताएंगे कि जाहिर है कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, क्या ये मुलाकात हो सकती थी? ये हो सकती थी। ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक ठीक है? दरअसल ये मुलाकात नहीं थी सर, ये बेसिकली इन चैम्बर ब्रीफिंग थी। अच्छा, हुआ ये है कि अब मुझे ये नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या विजडम था जजेस का कि उन्होंने इसको खुफिया रखा। वो जो खुफिया इन्होंने रखा है उसने इसमें कई शकूक व शुबहात पैदा कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 फाजिल जजेस हैं। उनसे 3 जो एक अस्करी इदारे के लोग हैं वो मिल रहे हैं, DGI-SI लेवल के लोग मिल रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं तकरीबन 3 घंटे पर मुश्तमिल। और ये चैम्बर में मुलाकात हुई है, ये उनके घर पर मुलाकात नहीं हुई, ये बहुत किसी थर्ड वेन्यू में, किसी खुफिया मुकाम पर नहीं? बिल्कुल। और वहाँ पर जो आज हम क्योंकि खबर हमें कल रात को मिली, ये कल दिन का दोपहर का वाक़या है जब ये मुलाकात हुई। और उसके बाद जब आज हम सुप्रीम अच्छा, इस मुलाकात के बाद क्या हुआ उस पर आने से पहले वन फाइनल थिंग ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मुलाकात जो है, इस मुलाकात का मेरे हिसाब में, आप मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, इसमें गलत बात यह है कि ये मुलाकात होने के बाद पाकिस्तान में जो राय आमा है, जो अमूमी राय है, उसके मुताबिक अगर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ लेकर जाते हैं मामले को, तो भी ये लगेगा कि ये तो बेसिकली पीछे इदारे कह रहे थे, वो हसास इदारे ने कह दिया होगा कि नहीं, इसमें अब वो नहीं हो सकता। अगर वो नहीं लेकर जाते तो उस सूरत में भी यह कहा जाएगा ये उससे थोड़ा सा तासुर ऐसा नहीं सर, अब वो तासुर खुद ही दूर कर दिया उन इदारों ने। उनका जो जवाब आया है, या उन्होंने एक दरख्वास्त आज फाइल की है वजारत दिफा ने, अब वजारत दिफा ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई है ना, दरख्वास्त में उन्होंने खुद ये कहा है इंतखाबात को आप थोड़ा सा डिले करें, अभी मुमकिन नहीं है। ये वजारत दिफा का मौक़िफ़ है। तो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि इंतखाबात इस वक्त नहीं हो सकते, हमारे लिए नामुमकिन है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर ये स्टैंड ले लेती है कि हमने अपना जो दिया गया फ़ैसला है उस पर अमल दरामद कराना है, तो मैं तो ये समझता हूँ चीफ जस्टिस हीरो बनकर उभरेंगे और उनके ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठाएगा। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मे बी इन अ गुड फेथ उनको जिस तरह की ब्रीफिंग दी गई होगी इन चैम्बर, जो डिटेल मुताबिक वो दुरुस्त भी समझते हुए, अगर वो दुरुस्त भी समझते हुए और उन्होंने अपने माइंड अप्लाई करते हुए ये फैसला किया कि ठीक है हम इसमें थोड़ी सी लचक दिखाते हैं अपने फैसले के अंदर, तो तोपों का रुख चीफ जस्टिस पर होगा, चाहे उनकी जो इंटेंशंस हैं वो अच्छी हैं। टेक्निकली ये मुझे समझाएं कि ये जो ये सारा सीक्वेंस ऐसे है कि ये जब मुलाकात हुई उसके बाद आज दिन में जवाबात जमा करवाए गए, बिल्कुल बैक टू बैक 3 जो है वो 3 जवाब सामने आए। एक आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, एक आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से और एक आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इन 3 जवाबात के आने के बाद इंतज़ार ये किया जा रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्या इन चैम्बर इसकी कोई समाअत की जाएगी, इसको ओपन कोर्ट में सुना जाएगा या बराह रास्त कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा, कंटेम्प्ट के नोटिसेस जारी किए जाएंगे, उनको तलब कर लिया जाएगा, उसकी कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये सब जब इंतज़ार चल रहा था तो उस वक्त फिर 2 से 3 घंटे के फ़र्क से ये ख़बर सामने आई कि वजारत दिफा जो है उसने एक दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो दरख्वास्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये जो 3 रुकनी बेंच है ये अपने 4 अप्रैल के फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी करे। ये जो हुक्मनामा जारी किया गया कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, इसको रिव्यू किया जाए, इसको वापस लिया जाए और इंतखाबात जो हैं वो एक ही दिन पूरे मुल्क में करवाए जाएं, और उसके लिए भी तारीख जो है वो अक्टूबर तक जो है वो उसको एक्सटेंड किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर से पहले अगर हमने इलेक्शन कराए तो एनार्की हो सकती है, अफरा तफरी फैल सकती है। हाँ बिल्कुल, ये तो वो जवाब आया है ना, उस जवाब के हवाले से तो तफसील हमने रखनी है सामने। मुझे अब ये बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या अब इसको ये जो दरख्वास्त आई है वजारत दिफा की, अब इसका क्या होगा? ये रजिस्ट्रार के थ्रू आएगी, इस पर कोई इतराज़ लगना है नहीं लगना इसका फैसला होगा, और फिर इसके लिए यही बेंच सुनेगा इसको 3 रुकनी, या इसके लिए कोई नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया? सर यही बेंच सुनेगा जिसने फैसला सुनाया है, और क्योंकि ये अब एक मुतफरिक दरख्वास्त है एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, जो एक आप कह सकते हैं जिसको हम CMA कहते हैं, एक साथ एक दरख्वास्त जो एडिशनल आप कहते हैं, वो एक केस के अंदर उन्होंने फ़ाइल की है, और इस दरख्वास्त को उसी केस के साथ सुना जाएगा और वो केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। मगर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर अब ओनस इस तरह आ गया है कि आपने पहले तो एक पेडिस्टल इतना हाई कर दिया,
लोगों की उम्मीदें आपने बांध दी कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, कुछ भी हो जाए। अब जाकर अगर आप कुछ इदारों की ब्रीफिंग पर, शायद उनकी ब्रीफिंग दुरुस्त भी हो और कन्विंसिंग भी हो, अगर आप बैक ट्रैक करते हैं या अपने फैसले में थोड़ी सी लचक लेकर आते हैं, तो कम से कम उसके लिए चीफ जस्टिस को प्रॉपर जो तरीक़ाकार है वो अपनाना होगा। ओपन कोर्ट में इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा और ओपन कोर्ट में ही जो आप कह सकते हैं अस्करी हुकाम की जो ब्रीफिंग इन कैमरा थी, उसके कुछ आप कह सकते हैं तफसीलात। क्या अब इस मामले का जो है वो फुल कोर्ट पे जाने का इम्कान है? सर फुल कोर्ट की तो अब बहस ख़त्म हो गई है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। फुल कोर्ट तो अब अगर चीफ जस्टिस बनाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही फिर उनकी तो आप कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले एक फ़ैसला सुनाया, वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करा सके और फिर वो उन फाजिल जजेस के पास जाएं कि आएँ, हमने एक फ़ैसला किया है, हम उस पर अमल दरामद कराना चाहते हैं या हम एक नया फ़ैसला करना चाहते हैं, आप मेरी मदद करें। इस तरह तो होगा नहीं। और जो हमारी इतलात हैं, कई ऐसे लोगों को बीच में शामिल किया गया है रिकन्सिलिएशन के लिए, साबिक जजेस को शामिल किया गया और उन सब ने भी माजरत कर ली और यही कहा है कि अब ये इनकी जो आपस में लड़ाई है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई। तो फुल कोर्ट तो अब बहस ही ख़त्म होगी। अच्छा, अब जाहिर है कि ये मामला इसने अगले आने वाले दिनों में अनफोल्ड होना है। असल जो बात है वो भर के जो आपके सामने आती है, जिसको हम रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि पीडीएम और उसमें शामिल जमातें, इदारे, वो सब चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो, इमरान खान का ज़ोर टूटे, क्योंकि इमरान खान इस वक्त एक ऐसी रियलिटी बन चुके हैं, एक ऐसा बयानिया उनका है जो पॉपुलर है। और उनके बयानिए के पॉपुलर होने की असल वजह जो है वो ये कि जो लोग आए थे ये दावा करके कि हम वो मुहंदिस हैं, हम वो तबीब हैं, हम वो सर्जन्स हैं जो इस मुल्क के तमाम मसाइल का जिनके पास हल है, वो अगर उस मकाम पर भी रखते जहाँ पर इमरान खान ने छोड़ा था या उससे थोड़ा सा ही आगे पीछे होता और आप डाल देते पीछे इमरान खान के ऊपर, यहाँ तो हर चीज़ का सत्यानाश हो गया, चीज़ें पूरी उलट पुलट हो गई हैं। ईद के आमद हम लोगों से मिलते हैं और लोग इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार हैं, उनके जो बजट हैं वो जिस तरीके से आउट हुए हैं, ये ख़ास तौर पे ये जो अचानक 10 रुपये इजाफ़ा किया गया पेट्रोल की कीमतों में, जिन्होंने अपने गांव देहात जाना था, ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं ना जहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद, इसमें तो वैसे भी ज़्यादातर आबादी जो आदिवासी और इंडिजिनस लोग कहा जाता है इस्लामाबाद में बहुत कम है। और यूजुअली जो है वो ये तो हम आपको कुछ सेक्टर्स में आपको नज़र आते हैं ना कि एलीट रहती है, अशराफिया, बहुत सारे लोग हैं जो आम सरकारी जॉब्स करते हैं, हमारे जैसे मज़दूर जो हैं वो कलम के मज़दूर, वो भी यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने जब अपने गांव देहात जाना है, किसी ने साउथ पंजाब जाना है, किसी ने सिंध जाना है, जिसने दूर दराज के इलाकों में जाना है, उनके किराए इतने बढ़ गए हैं, ये एक बहुत मुश्किल काम बन गया। अगर इन्होंने कुछ परफॉर्म किया होता ना तो आज इनको ये सूरत हाल का सामना ना होता। अब जाहिर है कि इस सारे मामले पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या जो तौहीन मुसलसल की गई है, अगर वो इसको फोरगो कर देते हैं, इस पर कोई फ़ैसला नहीं करते और इसको जुडिशल रिस्ट्रेंट का बेशक नाम देते हैं, एक बात तय है कि फिर उनको तारीख़ में जो है वो एक शायद कमज़ोर चीफ़ जस्टिस के तौर पर याद रखा जाएगा कि उनके होते हुए अदालत पर हमले हो रहे थे, बेंचेस पर हमले हो रहे थे, जस्टिस जो जजेस हैं उनकी तस्वीर लगाई जा रही थी नाम लेके, यानी कि या तो हुकूमत और उसमें शामिल जमातें वो थ्रू प्रॉपर चैनल इसके ऊपर रेफरेंस दायर करें। ये जो मड स्लिंगिंग है, ये जो नारेबाजी है, प्लेइंग टू द गैलरी जिसको कहते हैं, कि जब हम लोग बैठे होते हैं प्रेस गैलरी में, नीचे जो पॉलिटिशियंस तकारीर कर रहे होते हैं कौमी असम्बली में, जब वो कोई अच्छा जुमला कहते हैं ना तो फिर दादो तहसीन के लिए वो गर्दन मोड़ के प्रेस गैलरी में लोगों को देखते हैं कि मेरा जुमला नोट किया जो मैंने फरमाया। तो इस किस्म की चीज़ें, ये प्लेइंग टू द गैलरी वाला काम हो रहा है। लेट्स सी के सारे मामले में मज़ीद कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं। मुझे रदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।